अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अभी 2 दिन पहले मेरी एक वीडियो से नज़र गुजरी, लाइक वो पाकिस्तान के बहुत बड़े जो है ना, वो बहुत बड़े नंबर 1 यूट्यूबर है। और 2 दिन पहले उन्होंने एक अपना व्लॉग करा और उसमें उन्होंने कुछ बातें करी, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया। बहरहाल मैं इतना बता दूं कि वो पाकिस्तान के बहुत नंबर 1 यूट्यूब चैनल है, यूट्यूबर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत सारे चैनल्स के ऊपर काम भी कर चुके हैं और अभी कुछ मजबूरी की वजह से उनको पाकिस्तान छोड़ना भी पड़ गया। बेसिकली मैं देखिए ये कंट्रोवर्सीज वगैरह के ऊपर जो अपनी वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाता हूँ, और मैं बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूँ। और बहरहाल उन्होंने एक यूट्यूब एक वीडियो बनाई, उन्होंने उसमें इंकशाफ किया कि उनको किसी ऑफिशियल्स ने ये बताया कि भाई जो पाकिस्तानियों के जो मिडिल ईस्ट, ख़ास तौर पे जो वीज़े नहीं लग रहे मिडिल ईस्ट में, लाइक उसमें खलीजी ममालिक जो हैं जहाँ पर पाकिस्तानी बहुत ही लाइक आराम से जाते थे, उनका सेकंड होम कंट्री कहलाता था। और जब कहीं का वीज़ा नहीं मिलता था तो हमारे पाकिस्तानी जो है वहाँ पर सबसे ईजी दुबई, सऊदी अरब वगैरह के वीज़े ले लेते थे और वहाँ जाकर जो है अपनी लाइक ज़रिया माश तलाश करते थे, जॉब तलाश करते थे, कारोबार की सेटिंग करते थे, अपनी फैमिलीज़ को बुलाते थे। यानी साल से ये तकरीबन 50-60 साल की दहाइयों पर मबनी है ये सिलसिला, और पाकिस्तानी जा रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं वहाँ पर। लेकिन पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से वहाँ पर कुछ नई चीज़ों ने जन्म लिया, जिसके बाद जो है ना उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों के ऊपर सख्ती करनी शुरू करी। और उन्होंने जो पाकिस्तानियों की कंप्लेंट्स आई, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी थे वो वहाँ जाकर भीख मांग रहे थे। फिर उन्होंने कुछ फ्रॉड केसेस के अंदर इन्वॉल्व हो गए, कुछ बिजनेस अकाउंट्स बनाकर उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड के ऊपर फ्रॉड करने उन्होंने शुरू कर दिए। कुछ टिकटॉक्स की उनकी खबरें आई कि वो वहाँ पर गैर मुल्की खवातीन के साथ खड़े होकर वीडियोज़ बनाते हैं, उनकी परमिशन के बगैर उनको कैमरे में लेते हैं। इस तरह बेतहाशा उनकी कंप्लेंट्स थी। और लाइक चोरी में भी वहाँ पे जो क्राइम्स हो रहे थे उसके अंदर भी पाकिस्तानियों के बहुत नाम आ रहे थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ पहले वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है पहले वार्न करा। उसके बाद 2-3 वार्निंग देने के बाद फिर जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों की सख्ती शुरू कर दी उन्होंने। और अब हालत ये हो गई कि पाकिस्तानियों को दुबई का भी वीज़ा मिलना एक महाल हो गया। जो जेन्युइन केसेस हैं, जो लोग फ्रिक्वेंटली वहाँ पर आते जाते थे, इवन शॉपिंग करने के लिए लोग भी जाते थे, इतने जो वेल टू डू किस्म के लोग हैं, जिनके बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, उनके भाई वहाँ पे रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं, अब उनको जाने में, वीज़ा लेने में बहुत शदीद किस्म की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि ये कहते हैं कि जो ना एक कश्ती सारे तालाब को गंदा करती है। तो कुछ चंद पाकिस्तानी भाइयों ने जाके खूब हरकतें करी, भीखे मांगी, चोरी चकारी करी, सारी चीज़ें करा कर जो है उन्होंने एक पाकिस्तानियों के लिए जो है कंक्लूजन ये निकाला कि भाई जो है आपके वीज़े उन्होंने फ़िलहाल बंद कर दिए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के बहुत बड़े जो यूट्यूबर हैं और बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, और उन्होंने फिर 2 दिन पहले अपनी वीडियो में एक इंकशाफ करा कि उनको किसी ऑफिशियल जो लाइक सफारतकार ने ये बताया है कि भाई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ही रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीज़े उन लोगों के लिए बंद किए गए। तो ये मेरे लिए बड़ा कोई शॉकिंग न्यूज़ थी। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जाहिर सी बात है, वो जैसी वीडियो अपलोड करते हैं और लाइक 5 मिनट में जो है ना 50-60 हज़ार लोग तो वैसे ही उनको देख लेते हैं। लेकिन ये चीज़ कुछ हजम होने वाली नहीं थी कि मैं ये सोचने में मजबूर हो गया कि क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर मुल्क हो गया है कि तमाम खलीजी ममालिक से ये रिक्वेस्ट करेगा वहाँ पर अपनी सफारतकारी के थ्रू कि भाई आप जो है हमारे लोगों को वीज़ा ना दें, क्योंकि पाकिस्तान से के हालात अच्छे नहीं है। पाकिस्तान की इससे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान के इंटरनल और इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा बैकक्लैश आ रहा है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो है लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, लीगल तरीके से भी कर रहे हैं, इलीगल तरीके से भी कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि लोग ज़्यादा इलीगल तरीके से लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, जहाँ पर वो डंकीज वगैरह लगाते हैं, या फिर स्टूडेंट वीज़े के ऊपर चले जाते हैं, या इमिग्रेशन उन्होंने फाइल की हुई थी, या वर्क परमिट के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन यूरोप का जो है थोड़ा सा मुश्किल है, और वहाँ पर ऐसा उनकी बातों से लगा कि भाई जो है उनकी पाकिस्तानी सफारतकार, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है दाल इतनी नहीं गलती, क्योंकि उन्होंने GCC मुल्कों में, खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के बरादराना ताल्लुकात है, जो उनके कहने के ऊपर जो है ये जनाब अली वीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। ये इतना आसान नहीं होता कि देखिए उनके आप जो पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, अगर जा भी रहे हैं तो पाकिस्तान के हालात देखें तो इस वक्त दुनिया में
बहुत ज़्यादा कोई माशी तौर पे अच्छे नहीं है, और लाइक बहुत ज़्यादा लाइक पिछले 2-3 साल से तो बहुत ही ज़्यादा बुरे पाकिस्तान के हालात हुए हैं। तो मेरा मानना लाइक मैं इस चीज़ पे बिलीव करने पे से मैं कासिर हूँ कि भाई कि पाकिस्तान ने इतना प्रेशराइज कर दिया कि भाई खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान के कहने के ऊपर वीज़े बंद कर दिए। देखिए वो लाखों की तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं और उनको अपना रेवेन्यू जनरेट करना होता है कि और लाइक मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर वो लोग कमाते हैं, पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं। कोई ये नहीं कि 1000 बंदा जा रहा है तो 1000 का 1000 ही वहाँ पर क्या नाम है उसका फ्रॉड कर रहा है और चीटिंग कर रहा है और सारे गलत काम कर रहे हैं। सारे के 1000 अगर 1000 जा रहे हैं तो 1000 में से 2 या 3 ही लोग मुश्किल से चले, 1000 में से 50 लोग भी अगर हरकत कर रहे हैं तो 950 लोग तो भाई अपने ऑफिशियल ट्रिप्स के ऊपर जाते हैं, अपना मार्च तलाश करते हैं, अपनी जॉब्स को तलाश करते हैं, अपनी लाइक अपने कारोबार के लिए अपने एवेन्यूज वहाँ पर ढूंढते हैं ताकि वहाँ पर कुछ उनकी सेटिंग बन सके और वो अपनी फैमिली को बुलाकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, जो हर एक फ्री सिटीजन का राइट होता है। जो जिस मुल्क में भी होता है उसका राइट होता है, वो किसी भी मुल्क में जाकर वो माइग्रेशन कर सकता है और वहाँ पर रह सकता है। तो ये बात कोई मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोपेगेंडा के तौर पे उन्होंने इस बात को इस्तेमाल करा है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इसमें कोई मुझे कहीं भी सच्चाई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो भाई आप फिर लाइक क्या कोई सेंस ही नहीं बनता ना कि इतनी कि पाकिस्तान की इतनी सी हो गई कि उन्होंने भाई तमाम खलीजी ममालिक को लेटर लिखकर अपनी सफारतकारी के थ्रू जो है तमाम पाकिस्तानी के वीजे बंद करा दिए। आपको पता है वीजे के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर वो टिकट लेते हैं, फिर वहाँ पे जाके होटल में ठहरते हैं, फिर वो जाके वहाँ पर करेंसी लाइक वो करेंसी एक्सचेंज आता है उनके पास, फिर वो जाकर वहाँ पे घूमते फिरते हैं, लाइक स्पेंडिंग्स करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जो खाते पीते हैं, मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस की तरफ जाते हैं। वहाँ पर इतना रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान से, कोई लाखों की तादाद में तकरीबन मेरे ख्याल से लोग महीने के हिसाब से लोग लाइक इन एंड आउट खलीजी ममालिक के लिए कर रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये सब ये एज अ प्रोपेगेंडा के टूल के तौर पर इन भाईजान ने यूज करा है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। वक्ती तौर पे हमारे पर सख्तियां जरूर आई हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और ये वीज़े भी खुल जाएंगे, जो कि ऐसा ऐसा खुलते भी जा रहे हैं। तो आप लोग इस तरह की बातों में ना आइएगा। आई होप के चीज़ें इंशाल्लाह ताला दोबारा से बेहतर हो जाएंगी और हमारे लिए तमाम एवेन्यूज़ खुल जाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान के पहले हालात हैं इंशाल्लाह ताला दोबारा लाइक बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे और पाकिस्तान दोबारा से तरक्की करना शुरू कर देगा। जाते जाते भैया जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। पाकिस्तान का जो है जश्न आज़ादी जो है अब से 2 दिन के बाद ही, आज 12 अगस्त है, मैं 12 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं लाइक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बहुत खुशियाँ मनाएं, लेकिन बाजा ना बजाएं प्लीज़, लोगों को तंग ना करें, गाड़ियों में घूमे फिरें। लाइक अपनी जो मार्का है हमने इस बार नाम रखा है उसके तौर पर हम उसको मनाएं और खूब सेलिब्रेशन करें ताकि दुनिया को बताएं कि हम एक आज़ाद मुल्क है। इंशाल्लाह ताला हम आज़ाद ही रहेंगे। बस जब तक के लिए मेरे जाने से पहले भैया मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात और चैरिटी करते रह कीजिए कि आपको बड़ी बड़ी परेशानी और अफवाह से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।